हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र गंगवार और आप पढ़ रहे हैं फार्मेसी विंद्रा चैनल, जिसमें आपका स्वागत है। हमारा नर्वस टिश्यू चल रहा था, सॉरी टिश्यू चल रहा था, उसका टाइप्स। इस वाले लेक्चर में हम नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो बाकी टाइप्स थे टिश्यू के वो पढ़ लिए थे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। आप चाहो तो उसे विजिट कर सकते हो हमारे चैनल में जाकर, ठीक है। अ, तो इस लेक्चर में हम नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। नर्वस टिश्यू क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू मैंने ये हिंदी में लिख दिया है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो, ठीक है। मतलब नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, तो ये इनका क्या काम होता है नर्वस टिश्यू का, ये ऊतक किसी भी प्रकार के संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करते हैं, ठीक है। संदेश परिवहन के रूप में कार्य करते हैं नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो जो नर्वस टिश्यू आर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यू आर प्रेजेंट इन नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम कंटेन करता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस को, ठीक है। ये एक हाईली स्पेशल टिश्यू है जो हेल्प करता है ट्रांसमिट, मतलब ट्रांसफर करने में, इम्पल्स मतलब सिग्नल और इम्पल्स को बॉडी में, हमारी बॉडी में, ठीक है। उसे हम नर्वस टिश्यू कहते हैं, ठीक है। ये रेगुलेट मतलब कंट्रोल करता है बॉडी फंक्शन, बॉडी के जो फंक्शन होते हैं जैसे खाना पीना उठना बैठना, ठीक है। सेंस सेंस के रूप में भी कार्य करता है, जैसे हम कोई चीज़ अगर हम पकड़ लें तो वो गर्म है, तो उसे मतलब एकदम बताने का कार्य करता है कि ये चीज़ गर्म है, इससे यहाँ से आप हाथ हटा लो। या फिर जब उंगली दब जाती है तो वहाँ से हटाने के लिए हमारी मदद करता है, कि बताता है कि ये चीज़ हमारे लिए घातक है, यहाँ से अपना हाथ हटा लो, ठीक है। उसमें नर्वस टिश्यू हमारा काम करता है, ठीक है। तो देखो, जो नर्वस टिश्यू, मैं आपको एक पहले फिजिकली समझा दूं। जो नर्वस टिश्यू होता है, नर्वस सिस्टम होता है, वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलकर बना होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारा मैसेज होता है वो मैसेज बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होकर ब्रेन तक जाता है, ठीक है। ये न्यूरॉन का काम होता है, ठीक है। न्यूरॉन 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 का काम होता है, ठीक है। मतलब बॉडी से ब्रेन तक मैसेज प्रोवाइड करता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, इसे उसी को हम नर्वस टिश्यू कहते हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यू और न्यूरॉन का सेम ही फंक्शन है, सेम ही कार्य है, ठीक है। तो ये जो नर्वस टिश्यू है, इसमें दो प्रकार की सेल होती हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यू में दो प्रकार की सेल होती हैं, नर्व सेल जिसे हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, और ग्लाइल ग्लाइल सेल, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमारी क्या है, नर्व सेल, जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। तो मैंने इसको भी हिंदी में लिख दिया, ये न्यूरॉन कोशिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये न्यूरॉन कोशिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। देखो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, न्यूरॉन्स आर ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की बेसिक स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक एंड फंक्शनल मतलब क्रियात्मक इकाई होती है, यूनिट माने इकाई होती है नर्वस टिश्यू की, ठीक है। नर्वस सेल्स एक्ट एज नर्वस टिश्यू, मतलब नर्वस टिश्यू की तरह की सेम कार्य होता है नर्व सेल का और न्यूरॉन्स का, ठीक है। जैसे सेंसरी न्यूरॉन इसी का ही वो है। सेंसरी न्यूरॉन डिटेक्ट स्टिमुलेट मतलब एंड सेंड सिग्नल टू ब्रेन, मतलब जो सेंसरी न्यूरॉन होती है उन वो हमें मतलब टच सेंस करने का कार्य करते हैं। सेंस माने टच, सेंस के थ्रू सब कुछ पता लगा देती है, जैसे कि ये चीज, जैसे ये है पेन, अगर ये गर्म है घातक है हमारे लिए, तो ये हमें बता देगी कि गर्म है, इससे यहाँ से आप हाथ हटा लो, ठीक है। ये इसी का काम होता है न्यूरॉन्स का, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में समझा दूं, जिससे आपको, ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है, नर्वस। तो इसमें कितने, ये इसमें डेंड्राइट होता है। डेंड्राइट का क्या काम होता है, ये संदेश को लेकर उसे आगे की ओर भेजने का कार्य करता है, ठीक है। मैं अभी आपको समझा दूंगा, आप सब समझ जाओगे, ठीक है। बस आप इतना पढ़ लो कि ये संदेश को लेकर उसे आगे की ओर भेजने का कार्य करता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस होता है, ये इसमें डीएनए और आरएनए बनाता है, ठीक है। नर्वस टिश्यू में डीएनए और आरएनए बनाने का काम करता है, ठीक है, और प्रोटीन बनाने में भी मदद करता है, ठीक है। और ये जो एक्सॉन टर्मिनल है, ये डेंड्राइट से संदेश लेकर आगे न्यूरॉन के भागों तक भेजता है, मतलब जो न्यूरॉन के भाग है उन तक भेजता है, जो न्यूक्लियस वगैरह है, माइलिन शीथ वगैरह है, और रोड नोड ऑफ रनवियर है, और सचुएन शेल है, ठीक है, यहाँ तक भेजता है। तो जो हमारा नोड और रनवियर है, ये इसका क्या काम होता है, ये इसके इसी में सिग्नल, मतलब इसी के थ्रू सिग्नल भागता है, ठीक है, आगे को। ये जो है नली है, इसी के थ्रू सिग्नल भागता है, ठीक है। और ये सेल है, इसका काम होता है, ये सेल मतलब जो मैसेज वगैरह होता है उसको और तेजी से भगाने का कार्य करता है, ठीक है, मतलब एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये है इसका डायग्राम। आई होप आप हो सकता है समझ गए होगे। अब
सेकंड क्या है हमारा, ग्लाइल सेल, ठीक है। तो ग्लाइल सेल क्या होते हैं, तो ये है हमारी ग्लाइल सेल। ग्लाइल सेल्स को हम न्यूरोग्लिया बोलते हैं, ठीक है। ग्लाइल सेल्स आर दो सेल जो विच प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशन, वो सेल होते हैं ग्लाइल सेल जो फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स के लिए, ठीक है। उसे हम ग्लाइल सेल बोलते हैं, ठीक है, मतलब फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स के लिए। और ये गिफ्ट देते हैं सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट फॉर ग्लाइल सेल्स के लिए। सही है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट देते हैं, ठीक है। ग्लाइल ग्लाइल सेल, वो सॉरी ग्लाइल नहीं, न्यूरॉन सेल के लिए, ठीक है। ये गलत लिख गया यहाँ पे, ये न्यूरॉन सेल, ठीक है, न्यूरॉन सेल के लिए, ठीक है। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया जो एस्ट्रोसाइट्स है इन ब्रेन में, वो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन एंड मेंटेन करती है एनवायरनमेंट फॉर न्यूरॉन के लिए। ये एस्ट्रोसाइट ग्लाइल सेल का ही पार्ट होता है, ठीक है, जो हमारे ब्रेन में न्यूट्रिशन एंड एनवायरमेंटल प्रोवाइड करती है, ठीक है, न्यूरॉन के लिए, ठीक है। और देखो मैं आपको समझा दूँ, जो हमारी जो नर्व सेल होती है, वो जो नर्व सेल होती है, जो एक्सॉन टर्मिनल, ये अभी मैंने आपको समझाई थी, ये डंडा संदेश लेकर आगे न्यूरॉन तक भेजने का कार्य करता है। ये ऐसे भेजता है, ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ये मतलब कई मिलियन कॉपी होती हैं इसमें, ठीक है। देखो ये है जो टिश्यू, मतलब 100 मिलियन नर्व सेल से मिलकर बना होता है टिश्यू, ठीक है। ये है इसका डायग्राम। देखो इसमें ये इसकी जो एक्सॉन एक्सॉन टर्मिनल है, इसी से जुड़ी हुई होती है आगे की और जो और न्यूरॉन्स होती हैं, क्योंकि इसमें 100 मिलियन न्यूरॉन्स होती है हमारी बॉडी में संदेश परिवहन के रूप में कार्य करने के लिए, ठीक है। तो ये सब इसी का काम होता है। तो इसी के थ्रू मतलब ये यहाँ से संदेश, मतलब डेंड्राइट से, डेंड्राइट ये है जो डेंड्राइट, डेंड्राइट से संदेश रिसीव करती है और हमारे आगे जो न्यूरॉन्स के अदर पार्ट हैं और न्यूरॉन जो दूसरे न्यूरॉन है उसके अदर पार्ट्स के लिए प्रोवाइड करती हैं संदेश, ठीक है, ये इसी का काम। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं।